तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। आज का कंटेंट बिल्कुल रॉ रखने वाला हूं, सब कुछ आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। जो मेरे साथ में रोड देख रहे हैं आप, ये वाला, ये आपको लेके जाएगा गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, ढोला कुआं या फिर द्वारका के किसी भी कोने में जाना है तो आप इस वाले रोड से जा सकते हैं। बिल्कुल रॉ कंटेंट रखने वाला हूं, पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको। कौन सी लोकेशन है, उत्तम नगर का ट्रैफिक नहीं है, पार्क कहाँ पे है, वेगस मॉल कहाँ पे है, कैसे आप आएंगे, अगर गुड़गांव जॉब है तो क्या कनेक्टिविटी रहेगी, सब कुछ आपको बिल्कुल रॉ रहेगा इस वीडियो में। सब कुछ आपको A to Z डिटेल बताऊंगा। 2 BHK की प्राइसिंग क्या चल रही है, 3 की क्या चल रही है और 4 की क्या चल रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं इस सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। फाइनली अब चल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, सामने की रोड दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा उल्टा कर लेना, जो साथ वाली रोड जा रही है हमारे अपोजिट साइड में, वो डायरेक्ट गुड़गांव जा रही है। अभी हम ये मान लो कि गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे से या एयरपोर्ट से अगर हमें प्रॉपर्टी पे जाना है तो कैसे जाएंगे वो आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं। साथ वाली रोड सीधा गुड़गांव एयरपोर्ट, दिल्ली कैंट, साइबर सिटी, ढोला कुआं और नोएडा अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हो तो ईजिली आप निकल जाएंगे। तो सामने की तरफ दिखाइए कहाँ पे क्या पड़ेगा, वो सब आपको बताऊंगा साथ साथ में। राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको मिलता है सेक्टर 17 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रॉपर्टी से मात्र 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट कह रहा हूं, 10 मिनट से कम टाइम में आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएंगे। ये सामने की तरफ हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्विमिंग करना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुछ भी, वट एवर यू डू वांट, तो सब कुछ आप यहाँ कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी से हार्डली 10 मिनट लगेंगे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए। अब आपको दिखाता हूं, जैसे ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खत्म होता है तो आपको सेक्टर 17 का मिलता है पेट्रोल पंप। ये आ जाता है पेट्रोल पंप सामने की तरफ। आपको आज सारी कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, बेटर कनेक्टिविटी है। उत्तम नगर के प्राइसिंग में ही आपको द्वारका के अंदर प्रॉपर्टीज मिलती है। ये आपका आता है पेट्रोल पंप। ये है सारी DDA की सोसाइटी। यहाँ पे आपको 2 BHK फ्लैट मिलता है, अराउंड मान के चलो 1 करोड़ 25, 30, 35, 40, 1.5 तक चला जाता है। इसी सोसाइटी के सामने, ये DDA की सोसाइटी है, DDA की सोसाइटी के सामने आप राइट हैंड साइड में दिखाइए, ये आती है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटीज आपको इस लोकेशन में मिलेगी द्वारका के अंदर। जो अभी आप प्रॉपर्टी देखने वाले हैं सेक्टर 14, 15, 16 की, आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, सामने जरा एक बार दोबारा से घुमा के दिखाएंगे। यह आ जाता है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ के। और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी खत्म होती है, क्या आता है वो अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आती है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद एक रेड लाइट। रेड लाइट के थोड़ा सा राइट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉ यूनिवर्सिटी मिलती है गवर्नमेंट की, जस्ट रेड लाइट से राइट मुड़ के। और अगर हम लेफ्ट मुड़ेंगे, एक बार लेफ्ट दिखाइए, ये सेक्टर 16 का रूट जाता है। यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी तक जा सकते हैं। सामने ही आपको मिलती है लेफ्ट हैंड साइड में हाई राइज सोसाइटी, जिसका नाम है त्रिवेणी। इसमें भी आपको 1.5 करोड़ के अराउंड का ही 2 BHK फ्लैट मिलेगा। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में CNG पंप। ये लेफ्ट हैंड साइड में CNG पंप, और राइट साइड में आपको DDA की सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी, जहां पार्क वगैरह आपको इजीली मिलेंगे। अब एक पॉइंट आता है, यहाँ से भी आप लेफ्ट में दिखाइए जरा, ये वाला जो पॉइंट आता है, यहाँ से आप अगर लेफ्ट से जाएंगे तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएंगे। कोई ट्रैफिक नहीं है भाई, कभी भी आप आओ, 24/7 कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा यहाँ पे इस रोड पे। और जैसे ही हम गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी और ये सब क्रॉस करते हैं तो आपको मिलता है एक आप गोल चक्कर। सपोज आप गोल चक्कर से राइट मुड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वेगस मॉल और द्वारका सेक्टर 14 के मेट्रो स्टेशन पे। और लेफ्ट मुड़ेंगे तो भी आप प्रॉपर्टी तक चले जाएंगे, जिसको ककरोला मोड़ बोलते हैं, वहां पे आप निकल जाएंगे। सेक्टर 15 की तरफ निकल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से भी। अभी हम चल रहे हैं राइट हैंड साइड से, ताकि आपको मैं लोकेशन दिखा सकूं और ब्रीफ कर सकूं सारी चीजें। और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं 2, 3 या 4, सब पे आपको 80 to 90% लोन की सुविधाएं मिलती है। और हर प्रॉपर्टी के अंदर लिफ्ट, गाड़ी पार्किंग मिलेगी। अभी जो आप प्रॉपर्टी देखेंगे बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ये आ जाता है मेट्रो स्टेशन सेक्टर 14 का। और जैसे ही हम सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन क्रॉस करेंगे
तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में वेगस मॉल, जो दिख रहा होगा आपको। थोड़ा और क्लोज चलेंगे तब आपको और अच्छे से दिखेगा वेगस मॉल। सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पे, अराउंड 7 पीवीआर है इसके अंदर। दिल्ली के अंदर किसी के अंदर भी 7 पीवीआर नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो सबसे बढ़िया मॉल ये है, और इसी मॉल के अंदर आपको टॉप फ्लोर जो अभी बन रहा है, 2 बड़े बड़े होटल्स आने वाले हैं। तो उसका वेट करो, अभी किसी को ये चीजें नहीं पता होती है जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। टॉप फ्लोर पे होटल्स आएंगे 2। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं तो इरोज मेट्रो मॉल आता है, सामने की तरफ मैगडी वगैरह है, नीचे की तरफ आप मैगडी वगैरह आप आराम से जा सकते हैं। तो ये मेट्रो स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया है अभी फिलहाल। तो जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर लेते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वेगस मॉल दिखेगा पूरा। ये है वेगस मॉल। उसके बाद एक आता है फिर से गोल चक्कर, और लेफ्ट मुड़ेंगे हम यहाँ से। अब हमारी प्रॉपर्टी का रास्ता हो जाता है स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में वेगस मॉल आपको दिख रहा होगा। प्रॉपर्टी से वेगस मॉल तकरीबन आधा किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रह जाता है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जैसे वेगस मॉल खत्म होगा, ये सीधी रोड जा रही है हमारी प्रॉपर्टी के लिए। तो आप रोड देखिए, कभी भी आएंगे तो ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा इस लोकेशन में। ये बेनिफिट है। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सब डीडीए की सोसाइटीज है। यहाँ जो 2 BHK की कॉस्टिंग चल रही है, 1 करोड़ प्लस की कॉस्टिंग चल रही है। और साथ में जो अभी डीडीए की न्यू अलॉटमेंट हुई है, उसमें 1 करोड़ 80 का 2 BHK मिलता है डीडीए में। जस्ट मेरे राइट हैंड साइड में आपको पार्क दिख रहा है। इस पार्क की मैं क्लिप डाल रहा हूँ, वो आप देख लेना। काफी बड़ा पार्क है। आपकी प्रॉपर्टी से तकरीबन 500-700 मीटर की डिस्टेंस पे आपको ये पार्क मिलेगा। सो अब हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं जहां से हमारी प्रॉपर्टी रह जाती है अराउंड 400-500 मीटर की डिस्टेंस पे। थोड़ी सी लोकेशन समझा दूंगा। वेगस मॉल हमने क्रॉस कर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट आए हैं। तो स्ट्रेट आते ही आपको एक टी पॉइंट मिलता है, सामने की तरफ करके एक बार दिखाइए। टी पॉइंट आता है जहाँ से अगर आप राइट मोड़ते हैं, सामने टी पॉइंट आता है। अगर राइट मोड़ेंगे आप तो सेक्टर 3 डीपीएस वगैरह आप निकल जाएंगे, और अगर लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप निकल जाएंगे द्वारका मोड़ की तरफ। बट उससे पहले एक कट आता है जिसको कहते हैं ओल्ड पालम रोड, द्वारका सेक्टर 15 की, जिससे पहले 764 चलती थी। नेहरू प्लेस की जो बसेस चलती थी वो इसी रोड से चलती थी। तो इस रोड पे आ गए हैं, कोई ट्रैफिक है नहीं इस लोकेशन में। आसपास में आपको ग्रीन एरिया भी मिलता है। तो बेहतरीन चीज़ है आपके लिए, एक बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल रही हैं। आसपास में डीडीए की बहुत हाई राइज सोसाइटी है जहाँ रेट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको प्रॉपर्टी पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई कमीशन, कोई ब्रोकेज नहीं है, डायरेक्ट डील रहती है। A to Z डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, कुछ हिडन नहीं रखते हैं। प्राइसिंग भी वीडियो के एंड में बताएंगे। तो मिलते हैं साइट पे। सो फाइनली हम आ गए हैं अपनी प्रॉपर्टी में। आज की प्रॉपर्टी है अनकट वीडियो, मतलब कि आपको A to Z सब कुछ दिखाया है। आप कैलकुलेट कर लेना, जहां पे हम थे वहां से
प्रॉपर्टी तक आने में कितना समय लगा है। ओल्ड पालम रोड से मुश्किल से ये प्रॉपर्टी है 100 से 200 मीटर पे। एवरीथिंग आपने सब कुछ वीडियो में देख ही लिया है। तो अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से? यहां से भाई, यहां से हम करते हैं अपने फ्लैट के अंदर एंटर। इंडिपेंडेंट फ्लोर है, एक फ्लोर पे एक ही यूनिट है। आपके सपनों का घर है ये, जैसा आप चाहते थे वैसा ही ये घर है। लिविंग, डाइनिंग, पूजा स्पेस सब कुछ मिलने वाला है। जैसे ही एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है? लिविंग एरिया, जो कि आपको दिख रहा है झूमर, पंखे, बहुत ही A1 क्लास की चीज रेडी की है आपके लिए। सोफे की प्लेसमेंट दिखाई गई है। पीछे आप देखेंगे एक्रेलिक शीट का यूज किया हुआ है, ग्लास का यूज किया है और आपको विनेगर सनमाइका का यूज किया है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को और भी खूबसूरत बनाता है। डिटेलिंग में यहाँ पे वर्क किया गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर। A to Z डिटेल बताऊंगा प्रॉपर्टी के बारे में। जो इंटीरियर के काम करते हैं उनको पता होगा भाई फिनिशिंग में कितना पैसा लगता है, और इस फिनिशिंग का ही पैसा है और इस लोकेशन का पैसा है। वो कहते हैं ना भाई, एक बोतल अगर आप पानी खरीद रहे हो दुकान से नॉर्मली तो 20 रुपए की मिलेगी, और वही आप एयरपोर्ट से खरीदते हो 100-150 रुपए की पड़ती है। तो हमेशा लोकेशन के पैसे होते हैं। तो ये लोकेशन द्वारका सेक्टर 14 की है। सोफे की प्लेसमेंट देखी, टीवी पैनल आपने देख लिया। जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही काम करके आपको देने वाले। फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी चाहेंगे तो फुल्ली फर्निश्ड भी ले सकते हैं। पीछे लुअर्स का वर्क है, HDMR क्वालिटी का बोर्ड यूज किया गया है। अगर यहां पे हम वॉलपेपर की बात करें, जब आप आएंगे, जब इसको टच करेंगे, सॉफ्ट फैब्रिक यहां पे वॉलपेपर यूज किया गया है। आप आइएगा तब आपको पता चलेगा। डाइनिंग का स्पेस दिखाता हूं, ये है आपका 6 सीटर डाइनिंग का स्पेस। झूमर, पंखे बहुत ही ब्रांडेड कंपनी के लगा रखे हैं। वी गार्ड के फैन है, बहुत ही A1 क्वालिटी के। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको मिलता है बड़े साइज में मंदिर का स्पेस। जो मेरी माताएं बहनें पूजा ज्यादा करती हैं उनके लिए ये काफी अच्छा स्पेस दिया गया है बना के। ऊपर भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आर्क का डिजाइन दिया गया है। डबल हाइट यहाँ पे आपको फोर सीलिंग की गई है। यूनिक कॉन्सेप्ट की फोर सीलिंग है और इस पार्टीशन को डिवाइड किया गया है इस वर्क के साथ, वुडन वर्क के साथ, जिसमें आपको फोकस लाइट्स का वर्क किया गया है। एक बार दोबारा से लिविंग एरिया दिखा देंगे। यहां से थोड़ा सा अब आपको लेआउट समझा देता हूं। एक बेडरूम ये आ गया, एक बेडरूम इस तरफ आ गया। किचन आती है हमारी बिल्कुल सेपरेट। 2 बेडरूम हमारे आएंगे बैक साइड पे। जिस तरफ आपको मिलेगी 10 फीट की रोड, सामने मिलती है 25 फीट की रोड। आइए किचन दिखाता हूं आपको मैं। यू शेप में किचन मिलती है आपको। सारा HDMR क्वालिटी का बोर्ड यूज किया गया है, ग्लास का वर्क यूज किया गया है किचन के अंदर। यहाँ पे आप छोटे मोटे डब्बे होते हैं ना, छोटे छोटे, वो आप यहाँ रख सकते हैं, और जो बड़े डब्बे होते हैं वो आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अभी इसमें पकड़ने के लिए डोर्स लगने बाकी हैं। यहाँ पे आपका RO का सेक्शन आएगा, साउंड प्रूफ सिंक आ गया, और जितना भी किचन में काम है सारा सॉफ्ट क्लोजर है। देखिए देखिए, ओजोन के यहाँ पे चैनल्स लगे हुए हैं, बास्केट वगैरह सब ओजोन की है। पूरी किचन दी गई है, एक छोटा सा सैंडलियर दिया गया ताकि आपकी किचन और भी खूबसूरत बन सके। फ्रिज लगा के दिखाया गया है, फ्रिज का स्पेस स्पेशली इस तरफ दिया गया है खासकर। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखी गई, टाइल्स का प्रॉपर वर्क, मतलब कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना डिफरेंट दिया गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आता है इसका फर्स्ट बेडरूम। काम देखिएगा, पीछे आपको फ्लूटेड पैनल का वर्क किया गया है। इस वाले पे फ्लूटेड पैनल है, साथ में ग्लास का टच दिया गया है। यहाँ पे लुअर्स का वर्क किया गया है और इस तरफ भी फ्लूटेड पैनल का यूज किया है, और ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको ग्लास वर्क दिया गया है। और अलमीरा भी देखेंगे आप, एक बार अलमीरा देखें भाई। जब आप विजिट करेंगे ना इस प्रॉपर्टी को तो आपको चीज समझ में आएगी कि आपने क्या चीज ली है, यहाँ पे क्या बाय कर रहे हैं। अंदर की तरफ प्रोफाइल लाइट का वर्क है, विनेगर सनमाइका यूज की गई है यहाँ पे, ताकि जो ये प्रॉपर्टी है और भी खूबसूरत बन सके। फुल बड़ी बड़ी वॉर्डरोब्स मिलेगी। टीवी पैनल सनमाइका, बहुत ही A1 क्लासिक सनमाइका है। सीरियसली कह रहा हूं, एक बार विजिट जरूर करना है इस प्रॉपर्टी को। हाथ से निकल गई तो ऐसे इंटीरियर के साथ प्रॉपर्टी दोबारा नहीं मिलेगी। यहां पे आपको UPVC डोर्स मिलते हैं ताकि सनलाइट आपको प्रॉपर मिले इस प्रॉपर्टी के अंदर। आइए बालकनी में आइए। टाइल्स का खासकर ध्यान रखा है पूरी बिल्डिंग के अंदर, ताकि लीकेज सीलन वगैरह ना आए बिल्डिंग में। और यहाँ पे जो रेलिंग का टच दिया गया है तो बहुत ही यूनिक रेलिंग का टच दिया गया है। ऊपर की तरफ सिलेंड्रिकल लाइट का यूज किया गया है लुअर्स के साथ, UPVC शीट जिसको कहते हैं। यहीं से आपको सेकंड बेडरूम का एक्सेस मिलता है। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे
मार्बल यूज किया गया है। उसके बाद आपको ये यूपीवीसी डोर्स मिलते हैं लगे हुए। ये आ जाते हैं सेकंड बेडरूम में। रोशनी आपको प्रॉपर मिलेगी इस प्रॉपर्टी के अंदर। 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तकरीबन 160 गज में बना हुआ है। ये 4 BHK फ्लैट है, किंग साइज का बेड लगाया हुआ है। पीछे डिजाइन देखिए, अगर डिटेलिंग में देखना चाहते हैं प्रॉपर्टी विजिट करनी पड़ेगी, क्या काम किया गया है। साथ में अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम देख लीजिए एक बार, फिर थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं आपको। सैनिटरी फिटिंग सारी ब्रांडेड करा के दे रहे हैं। थोड़ा सा पीछे जाइए एक बार, 4 सीलिंग दिखाओ, 4 सीलिंग दिखनी चाहिए। कितनी यूनिक डिजाइन के साथ 4 सीलिंग, और यहाँ पे टीवी पैनल, कितना यूनिक प्रोफाइल लाइट का वर्क। नीचे आपको ड्रॉर्स मिलती हैं छोटी छोटी, जहां सामान रख सकते हैं। साथ ही आपको जो अलमीरा है वो भी आपको इस तरफ मिलती है। इस तरफ देखेंगे पूरा आपको मिलता है ड्रेसिंग एरिया रेडी होने के लिए इस तरफ। और ये है आपकी वार्डरोब, बड़ी वार्डरोब, जिसमें आपको ग्लास वर्क दिया है। सनमाई का भाई कोई लोकल सनमाई का यूज नहीं किया, कंपेयर मत करना। प्राइसिंग हमेशा लोकेशन की होती है, साइज की होती है। और इंटीरियर का तो यहाँ पैसा आपको दिख ही रहा है कि कितना बढ़िया इंटीरियर किया गया है। आइए, 2 बेडरूम देख चुके हैं, किचन देख चुके हैं, लिविंग डाइनिंग एरिया देख चुके हैं। यह आता है इसका कॉमन गेस्ट वॉशरूम, जिसको कुछ लोग कहते हैं पाउडर रूम। सैनिटरी फिटिंग्स, हैंड वॉश का एरिया, शावर का एरिया। शावर दिखाइए कितना बड़ा, लोग कंजूसी करते हैं शावर लगाने में, यहाँ काफी बड़ा शावर दिया गया है। सैनिटरी फिटिंग सारी ब्रांडेड। वॉल माउंटेड सीट सुमानी की, शाफ्ट का स्पेस दिया गया है। चलिए आते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। यूपीवीसी डोर्स मिलता है, किंग साइज का बेड लगाएंगे 6x6 का इस तरफ। और डिजाइन देखिए, कर्व डिजाइन दिया गया, 4 सीलिंग में कर्व डिजाइन। लोग क्या करते हैं, एल कॉर्नर देते हैं, यहाँ पे कर्व डिजाइन दिया गया है। बहुत ही यूनिक चीज है। ये छोटी छोटी डिटेलिंग कोई नहीं बताता है आपको, मैं बता रहा हूं, क्योंकि भाई जो खुद बनाता है वही आपको ये चीजें समझा सकता है। डिजाइन देखिए ऊपर की तरफ, और पूरी लेंथ की आपको वार्डरोब मिल रही है। यहाँ पे ये फुल लेंथ वार्डरोब मिल रही है। नीचे की तरफ यहाँ पे एक चीज और देखिए, शू रैक दिए गए हैं। ये शू रैक मिलेंगे आपको यहाँ पे दोनों तरफ। फ्लोरिंग्स की बात करें तो विट्रीफाइड फ्लोरिंग्स हैं, स्क्रैचलेस टाइल्स होती हैं, और टाइल्स भी बड़ी बड़ी लगाई हैं, छोटी नहीं लगाई हैं। आइए, यहां से बालकनी का एक्सेस मिलेगा आपको। ये है पूरी बड़ी बालकनी, टाइल्स का प्रॉपर वर्क है। और पीछे अभी एक बेनिफिट है कि पीछे की तरफ खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। भाई प्लॉट की कीमत यहाँ पे आप समझो 170, 180 हजार रुपए, 1,80,000 रुपए गज चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई प्रॉपर्टी के प्राइस हाई हैं। लोकेशन क्योंकि वेगस के साथ में है, हाई राइज सोसाइटी में जाएंगे 2 BHK मिलता है 1,80 का, जो कि इस प्रॉपर्टी से सिर्फ 300 मीटर है। निकल के आप देख लेना जाके। यूपीवीसी डोर्स है। थोड़ा सा और डिटेलिंग बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा सा ये चीज दिखाइए, फ्लूटेड पैनल का यूज किया है। ये चीज एक एक जो छोटी छोटी बारीक चीजें होती है ना, वो बहुत मैटर करती है प्रॉपर्टी में। ये चीजें कोई ध्यान नहीं देता है ना यहाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही यूनिक डिजाइन दिया गया है। 6x6 का किंग साइज का बेड है, दोनों तरफ साइड टेबल्स है। पीछे की तरफ भी आपको मोल्डिंग का डिजाइन मिलता है, चारकोल पैनल का यूज किया गया है। 4 सीलिंग एक बार दिखाएंगे तो आपको 4 सीलिंग में भी डिजाइन दिखेगा। 4 सीलिंग के अंदर भी डिजाइन दिया गया है, और वहां पे एक बार दिखाएंगे स्पेस कितना अच्छा है, स्पेस बचा हुआ है, आराम से मूव कर सकते हैं उस तरफ। अटैच वॉशरूम है, टाइल्स का प्रॉपर वर्क मिलेगा आपको वॉशरूम में। आप देखिए टाइल्स का प्रॉपर वर्क, जो पहले चलती थी, पहले के टाइम में क्या होती थी, जो घिसके फ्लोरिंग होती थी, वही डिजाइन में आपको टाइल्स का वर्क मिल रहा है। यहाँ आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, गीजर का पॉइंट है, वॉशरूम पूरा सैनिटरी फिटिंग से साथ में मिल रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मूवेबल स्पेस काफी अच्छा बचता है, आराम से मूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन की डिसेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे इंटीरियर के साथ में आप खुद गैस कीजिएगा इस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी के प्राइसिंग की बात करूं, स्टार्टिंग की बात कर लेता हूं, पहले आपको बताता हूं 2 BHK की स्टार्टिंग क्या है। कम से कम 33-34 लाख रुपए से 2 BHK स्टार्टिंग है। 3 BHK की बात करें तो 58-60 लाख रुपए से 3 BHK स्टार्ट है। और 4 BHK की स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करूं, इसके प्राइस अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट करो। स्टार्टिंग जो हो जाती है 88 लाख रुपीज से 4 BHK स्टार्टिंग हो जाती है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का इसी लोकेशन में आपको 4 BHK मिलता है। पर्टिकुलर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करता हूं, इंडिपेंडेंट 2 साइड ओपन 4 BHK फ्लैट है, जिसका साइज है तकरीबन 160 गज। और इंटीरियर आपने देख लिया है। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग
लमसम आप मान के चलो 1.35-40 के आसपास की डिमांड रखी गई है, जो नेगोशिएबल होगा, ऑन टेबल होगा। और मैं बता रहा हूं भाई, मार्केट खराब नहीं करना चाह रहा, ये आस्किंग प्राइस है। जब आप आएंगे टेबल पे बैठेंगे, जो नेगोशिएबल होता है वो नेगोशिएबल होगा। तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, कॉल करना, साइट विजिट करना भूलिएगा मत।